हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है या एक बात के ऊपर है, और ये बात आपके बहुत काम की है। अगर हो सकता है आप ऐसी गलती कर चुके हो या करने वाले हो तो आप बच जाओगे। देखो दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता ही आता है, एक कम से कम या एक से भी ज़्यादा, जो आप कभी याद करो तो आपको मालूम पड़ेगा यार बहुत अच्छी सलाह देता था, उसने मेरे लिए बहुत फाइट लड़ी। मेरे लिए, दुनिया से नहीं, मेरे लिए मुझसे ही फाइट लड़ी। मतलब उसने मुझे हमेशा बोला यहाँ तू गलत है, यहाँ पर जरी मुँह संभाल के बैठ, यहाँ पर तू ये कर सकता है, तेरे में है दम, तेरे में हिम्मत है। मतलब हमेशा उसने आपको जगाने की कोशिश करी, आपकी शक्तियों को, आपकी पावर को आपको याद दिलाने की कोशिश करी। आज ना मैं ट्राइपॉड को थोड़ा सा ना हाथ में ऐसे पकड़ के बना रहा हूँ वीडियो। हाँ, सेटिंग बैठ नहीं रही, पर मेन बात हमारे को सेटिंग से ज़्यादा ना अपनी बात को रखने का जरूरी है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि आपकी लाइफ में, हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपसे ही आपके लिए लड़ रहा है। आप जो बहाने बना करके अपने कुछ काम करने से अपने आप को रोक देते हो या वजह बना लेते हो, या अपने अंदर कमजोरियां या सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों को जिम्मेदार मान के आप वो काम से बचते हो। एक आदमी होता है जो आपसे आप ही लड़ता है आपके लिए, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, नहीं नहीं ये तो बेकार की बात है। वो आपको बहुत बुरी लगती है, बहुत कई बार झंझोरने वाली बातें होती हैं, पर सही मायने में वही आपका की लाइफ का एक ऐसा सही व्यक्ति है। अभी मैं इसमें आगे डिटेल में बताऊंगा कि जो आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट को आपके अंदर टर्निंग पॉइंट को ला सकता है, आपके जीवन को रातों रात पलट सकता है। इस व्यक्ति को मैंने एक नाम दिया है, इसका नाम है जामवंत। तो पहले मैं जामवंत बताने से पहले, ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे जामवंत के बारे में, पर मैं आपको बता दूं जामवंत कौन है। एक हमारे यहाँ पे एक धार्मिक कथा है, स्टोरी है, या जो भी आप कहो, माइथोलॉजी कहो, कुछ भी कहो, दंत कथा कहो, हकीकत मानो, कल्पना मानो, जिसको जो मानना है मानो, वो है रामायण। रामायण के अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जामवंत। जब राम जी वानर सेना से मिले तो उस वानर सेना में जामवंत था। जामवंत को कभी इग्नोर मत करना। जामवंत, आप लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा गुणगान करते हो। हनुमान को हनुमान बनाने वाला व्यक्ति जामवंत था। जामवंत वो था जिसने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया। एक तरह से हम कहें कि उस जमाने का मोटिवेशनल स्पीकर, जिसने हनुमान जी को मोटिवेट किया, इस हद तक किया कि उनको उनकी पावर का एहसास दिलाया कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप ये कर सकते हो, और वो शक्तियों को जगाया। वैसे तो देखो माइथोलॉजी कहानी में ये है कि उनको ऐसा श्राप मिला था, और वो श्राप मिलने की वजह से फिर उन्होंने उसको याद दिलाया तो याद आ गई। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। पर सही मायने में हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे जामवंत आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको डट कर रहना है। आप चाहे सिस्टम हो, चाहे गलत माँ बाप हो, चाहे गलत रिश्तेदारी हो, गलत बीवी हो, गलत पति हो, कोई भी हो, और वो जामवंत आपको बताता है कि सिचुएशन में आप डट के हैं निकल सकते हो। वो आपकी शक्तियों को जानता है, आपको एहसास दिलाता है, आपसे ही आपके लिए लड़ता है और आपको कैपेबल बनाता है। उससे आप पर आपसे ज्यादा विश्वास होता है। तो ये जो है जामवंत कैरेक्टर, आप समझ गए। तो ये जो जामवंत है ना, ये हर एक के जीवन में होता है। बहुत सारे लोगों का दावा है कि मैं उनके जीवन में जामवंत हूं उनके लिए। मतलब कि मैंने, मेरी वजह से, कई लोग बोलते हैं मेरी वजह से मकान बना है आपका, कोई कहता है यार आज हम जो भी कुछ है आपकी वजह से, कोई बोलता है कि यार हमारा जो आज हम बिजनेस में कामयाब है आपकी वजह से है। तो एक तरह से उनको मालूम नहीं, वो भले जामवंत से ना कनेक्ट करे, एक तरह से वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की कोई सपोर्ट नहीं करी, मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि तुम भी कर सकते हो। जब तुम्हारे देवी देवताओं के 2 हाथ 2 पैर हैं, जब हर कामयाब व्यक्ति के भी 2 हाथ 2 पैर हैं, एक दिमाग है, तो तुम्हारे में भी है। नेचर कभी भेदभाव नहीं करती, तुम कर सकते हो। उनको मैंने एहसास दिलाया, थोड़ी हिम्मत दी, और उन्होंने वो कर दिखाया। तो मैं उनकी जीवन का जामवंत हूँ। ठीक है,
यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के जामवंत को पहचानो। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, टीचर हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस जामवंत को पहचानो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी सुनो। पर वो जामवंत की एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, जो आपको लगता है वो बहुत कड़वा होता है। वो कड़वा होता है, उसकी बातें चुभती हैं, वो चुभेंगी आपको बातें, क्योंकि वो आपके कंफर्टेबल जोन को तोड़ता है, वो आपकी विचारधारा को तोड़ता है, वो आपके बहानों को तोड़ता है, वो आपके आलस्य को तोड़ता है, वो आपके दरिद्रता को तोड़ता है, वो आपको जलील करता है। जिसके बाद वो जामवंत वो सुई है जो एक बैठे हुए हाथी को चुभती है और वो उछल के खड़ा हो जाता है। वो जामवंत को इग्नोर मत करना दोस्तों। जीवन में मौके बार बार नहीं आते हैं, मतलब मौके मीन्स कि मौके तो बहुत आ सकते हैं, पर उन मौकों को बुनाने के लिए और उन मौकों को कैश करने के लिए जो हिम्मत देने वाले जामवंत हैं वो हर एक को नहीं मिल पाते हैं, या मिलते हैं तो वो आप उनको अनदेखा कर देते हो। अपने जीवन के जामवंत को पहचानो। लोग अपने जीवन के जामवंत को ही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। कुछ लोग, जब मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोगों का मानना है कि मैं उनके जीवन में उनके लिए टर्निंग पॉइंट लेके आया, मैंने उनसे वो करवा दिया जो शायद वो कभी नहीं कर सकते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चीज मानी, फिर बाद में दुनियादारी में पड़ के उनको लगा कि नहीं यार वही ट्रैक सही था, इजी था। हमेशा समझ लेना, गलत रास्ता हमेशा आसान होता है। बुरा वक्त, बुरी ऑफर हमेशा खूबसूरत शक्ल में आती है। ऐश्वर्या राय, विपाशा बसु, कौन कौन से कोई भी सुंदर हीरोइनों का नाम ले लो जिसको भी आप पसंद करते हो, उनकी शक्ल लेके आते हैं। अगर वो ललिता पवार की शक्ल में आए, कोई बुरी सी शक्ल में आए, कोई ज़ॉम्बी बन के आए, आप उसको वैसे ही खारिज कर दो। तो ये समझ लेना कि हर खूबसूरत चीज के पीछे धोखा छुपा होता है। अगर धोखा खूबसूरत रूप में नहीं आएगा तो आप धोखे में कभी आओगे ही नहीं। तो अपने जीवन के जामवंत को पहचानो, उसकी रिस्पेक्ट करो। वो कोई भी हो सकता है, आपको उसकी जरूरत है। और फिर क्योंकि आप जब उसको पहचानोगे, उसकी कदर करोगे, तो आप अपने करीबियों के लिए जामवंत बन सकते हो, अपने बच्चों के लिए बन सकते हो जामवंत। जो आपके बच्चों को, जब आप अपने बच्चों को कहोगे नहीं बेटा जब वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है, और तू वो नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना। जरूरी नहीं कि यही चीज करनी है। हमेशा एक पॉजिटिव कोट है, नेवर गिव अप। पर सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इफ यू कांट डू इट देन गिव अप। तो वो भी एक जामवंत कई बार ये कहता है कि भाई जब आपसे नहीं हो पा रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, ये तो सब कहते हैं, पर इसको कंप्लीट नहीं करते कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ये ना हो पाएगा, कुछ और तो हो जाएगा, तो जो हो जाएगा वो कर लो। अगर बैट्समैन नहीं बन पा रहे हो, बॉलर बन सकते हो तो बॉलर बन जाओ। बैट्समैन बॉलर नहीं बन सकते तो फील्डर बन सकते हो, फील्डर बन जाओ। जॉन्टी रूट्स जो पहला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको फील्डिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच मिला था, सोचो। जो ना बॉलर था ना बैट्समैन था, वो फील्डर के रूप में माना जाता था। कितने ऐसे हैं जो विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। जरूरी है कि हर एक को बॉलर या हर एक को बैट्समैन ही बनना है। तो जामवंत आपको ये भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है, आपसे नहीं हो पाएगा। ये नहीं, पर वो सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा क्योंकि यार ये तो बड़े नेगेटिव है। कबीर ने यही तो कहा था ना कि जो आपको आईना दिखाए वो उसको अपने घर में कुटिया बना के दो, जो आपको बुराई करे। क्योंकि आपकी शर्ट पे दाग है, चापलूस आपको कभी नहीं बताएगा। जो आपका सच्चा मित्र होगा, जो उसको आप क्रिटिक्स बोलो, आलोचक बोलो, जो बोलना है वो बोलो, पर सही मायनों में आपके अंदर फिनिशिंग टच लाने वाला व्यक्ति भी वही होगा। अपने जीवन के जामवंत को पहचानो। मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे मत भागो। ये गधे घोड़े को सबको एक ही भाषा, एक ही पाठ पढ़ाते, 200 लोगों का सेमिनार करेंगे और सबको एक ही लाइन बोलेंगे। हाउ कैन दे जज कि ये 200 के 200 यही के लिए यही लाइन। हर एक के लिए अलग मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ मोटिवेशन पे बिलीव करो, सेल्फ मोटिवेट। अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीखो। अपने जीवन के जामवंत की रिस्पेक्ट करो। वो आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैंने बोला ना आपको। नहीं तो दोस्तों जिंदगी में फिर एक साधारण एक एवरेज लाइफ जी करके रह जाओगे। देखो